जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा, लोन माफ होता है कि नहीं होता है। अगर आपने किसी भी तरह का पर्सनल लोन लिया है क्रेडिट कार्ड से, एनबीएफसी एप्लीकेशन से, या फिर आपको ये जानकारी चाहिए कि क्या लोन माफ हो सकता है और अगर लोन माफ होगा तो इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग अपना लोन माफ़ कर सकते हैं। अगर आपका भी लोन 2 लाख रुपए या उससे कम का है तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को इन तक बिना स्किप किए अगर देखेंगे तो अभी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या चक्कर है, क्या प्रोसेस है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस फ्यूचर में भी उनको मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया है या फिर एनबीएफसी से पर्सनल लोन लिया है, क्या दोनों ही केसेस में लोन माफ़ी हो सकती है कि लोन माफ़ी नहीं हो सकती है। तो आप लोग सबसे पहले जब देखेंगे कि जब आप लोग लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये कंपनियां आपके ऊपर कुछ प्रेशर बनाती है, कुछ दबाव बनाती है। 3 से 4 महीने कंपनी लगातार आपको प्रेशर देगी कि आप कम से कम ईएमआई जमा करते रहे और उनका जो लोन है वो एक्टिव रहे। अब अगर आपने 3 महीने या उससे ज़्यादा लगातार ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी तो काफ़ी बैंक या एनबीएफसी क्या करता है कि आपके अकाउंट को एनपीए में डाल देता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने उनका पैसा नहीं भरा इसीलिए आपका अकाउंट अब इनएक्टिव, लोन अकाउंट इनएक्टिव कर दिया गया। इसके बाद ये लोग आपको नोटिस सेंड करेंगे, आपको सेटलमेंट के लिए ऑफ़र देंगे, आपको जो फुल पेमेंट है उसमें से जितना भी आपका यहाँ पर पेनल्टी चार्जेस लगा है वो हटाकर पेमेंट करने का ऑप्शन देंगे। लगातार आपको ऑफर्स मिलते रहेंगे, पेमेंट करने के ऑप्शंस मिलते रहेंगे और ये सब कुछ चलता है 1 सालों तक। और इसी बीच आपको नोटिस भी रिसीव होते रहेंगे। अगर आपने देखा होगा तो बार बार आपको एडवोकेट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है कि आपके ऊपर कोर्ट में केस होने वाला है, इससे पहले आप अपना लोन जो भी है वो दे दें। अब अगर आप इसका कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, आप 1 रुपया भी उनका नहीं भर पाते हैं और सोचते हैं कि अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये लोन माफ़ हो जाएगा या फिर क्या होगा इस पैसे का, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और समझिए। अगर आपने जेन्युइनली डिफ़ॉल्ट किया है, यानी कि आपके पास कुछ कारण है, तो वो कारण आपको बैंक को बताना होगा या फिर एनबीएफसी को बताना पड़ेगा कि आखिर किस कारण से आप उनका पैसा पे नहीं कर पाए हैं। या फिर अगर आप इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट करते हैं या जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसा है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फिर आपसे लोन रिकवरी के लिए बैंक या एनबीएफसी फर्दर प्रोसेस कभी कभी 50% केसेस में करती है। अगर आपने उनको कारण नहीं बताया कि आखिर किस कारण से आपने उनका पेमेंट नहीं किया है तो फिर दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर यह समझना है कि आखिर जब आप बैंक को कभी भी बताते हैं तो कैसे बताएंगे। या तो उनको मेल के जरिए बताइए या फिर डाक के जरिए भेजिए, लिख के भेजिए या फिर आप टाइप करके। लेकिन कॉल वगैरह पे अगर बोलेंगे तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि आपने किससे बात की नहीं की। कंपनी वगैरह को मेल करते हैं या उनके नाम से स्पीड पोस्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे वो कंपनी तक पहुँचेगा, कंपनी में जाएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि पर्सनल लोन को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किसी भी तरह करके क्लोज़ कर दें। अगर आपसे क्लोज नहीं हो पा रहा है, आपको ऑफर मिलने के बाद भी आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ये कंपनियां आपका पूरा लोन माफ़ नहीं करती हैं। भले ही फ्यूचर में फिर दोबारा ये आपसे लोन मांगने ना आए, 1 साल बाद ये लोग जो आपका लोन है वो देखने नहीं जाते, बार बार आपको परेशान करते हैं। 1 साल के अंदर जो भी परेशानी होगी उसके बाद फिर आपको देखने भी नहीं जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपका पैन कार्ड है जिससे कि आपका सिविल बनता है, वहाँ पे कुछ रिपोर्ट जाएगी। वहाँ पे क्या रिपोर्ट जाएगी, आरबीआई के पास क्या रिपोर्ट जाएगी कि इस बंदे ने अभी तक इतना पैसा पेमेंट नहीं किया है और इसको फ्यूचर में किसी भी तरह का लोन अब नहीं मिलना चाहिए। तो अब आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा, आरबीआई के पास आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएंगे। अगर एक बार आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे फिर आगे फ्यूचर में रिकवरी नहीं की जा सकती। अगर बैंक ऐसा चाहे तो फ्यूचर में आगे चल के रिकवरी कर सकती है, लेकिन काफ़ी लोगों को देखने के लिए ये मिलेगा कि उसके सिविल में रिपोर्ट होगा रिटन ऑफ हो गया, जो उसका लोन है वो अब खाते से हट चुका है, लेकिन आपने इंटेंशनल नहीं दिया है, वो भी वहाँ पे लिखा होता है कि ये आदमी डिफ़ॉल्टर है। अब आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया, भले ही जो आपका लोन था वो खाते से हट चुका है, वो अब एक्टिव नहीं रहा।
अब आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप डिफ़ॉल्टर बन चुके हैं, अगर अब आप अपने अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट का ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं या फिर आपके नाम से कुछ बड़ा ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो बैंक वाले या फिर आरबीआई की तरफ से हो सकता है कि उस पे रोक लगा दी जाए इन फ्यूचर में, कि जब आपने इतना सा पेमेंट नहीं किया तो फिर आखिर इतने बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन आप कैसे कर पा रहे हैं। तो ख़ासकर कि वो लोग जो बिज़नेस चलाते हैं उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में। तो इस बात का हमेशा ख़्याल रखेंगे कि फ्यूचर में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है अगर आप कहीं पर भी बड़ा ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो। 100% लोन माफ़ दोस्तों नहीं होता है। आपको भले ही डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, आपसे लोन नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका लोन है वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता पर्सनल लोन के केस में। इस बात का आपको ध्यान रखना। हाँ, पेनल्टी चार्जेस हटाए जा सकते हैं, जो लोन है उसका थोड़ा बहुत भी अमाउंट देके लोन को क्लोज़ किया जा सकता है, लेकिन 100% लोन माफ़ करने का अभी तक कोई भी यहाँ पे सिस्टम जारी नहीं हुआ, और अगर जारी होगा तो मैं फ्यूचर में ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इतनी जानकारी दे दी कि डिफ़ॉल्टर घोषित कर देते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाते, जिससे फ्यूचर में आपको कुछ-कुछ प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ सकती है, अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा सर्विसेज़ और बड़े ट्रांज़ैक्शन यूज़ करते हैं तब। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए